हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखेंगे। ये कॉमेडी का एक ऐसा वैरायटी कह लीजिए आप है जो रेस्टोरेशन पीरियड में, रेस्टोरेशन टाइम में फ्लरिश हुआ इन इंग्लैंड में, और उसको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला इस कॉमेडी ऑफ मैनर को। तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं कि एक्चुअली ये क्या था और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और क्या इसकी क्वालिटीज़ है। सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारे प्यूरिटन गवर्नमेंट ने जो है प्लेज की परफॉर्मेंस पे बैन लगा दिया था 1642 में। सितंबर 1642 में प्यूरिटन गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके के प्लेज, थिएटर्स, इन सब में बैन लगा दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो प्लेज हैं या फिर ये जो प्लेज हैं या फिर ये जो थिएटर्स हैं, ये लोगों को करप्ट कर रहे हैं, और ये करप्शन जो है कहीं ना कहीं उनके रूल्स और उनके रेगुलेशंस के अगेंस्ट था। सो जब चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन होता है, इनका चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन होता है, तो उसके बाद रेस्टोरेशन, चार्ल्स सेकंड के आने के बाद थिएटर का भी रेस्टोरेशन होता है। सो द रेस्टोरेशन ऑफ द थिएटर जो है वो किंग चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन से होता है। बट इट वॉज अ डिफरेंट थिएटर, प्लेइंग टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस फ्रॉम दैट विच हैड कॉल्ड फॉर द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये जो ऑडियंस थे, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी के ऑडियंस थे या रेस्टोरेशन पीरियड में जो प्लेज देखने के लिए ऑडियंस थे, ये शेक्सपियर के ऑडियंस से काफ़ी डिफरेंट थे। ये मॉडर्न थिएटर की बिगनिंग थी। द मॉडर्न थिएटर विद इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, its actress taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the local of each scenes, its artificial lights was developed during the period. So ये सारी चीज़ें हुई, females parts करने लगी, artificial lights develop हो गए, इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है हमारे सामने देखने को मिलती है। This was partly because of the influence of France, where so many Charles hangers on had spent their exile. So ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो थिएटर्स में चेंज आए वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड ने एग्जाइल किया फ्रांस में। उनके साथ जो उनके चाहने वाले थे, उनके कोर्टियर्स थे, उन लोगों ने भी फ्रांस में अपना टाइम दिया, और वहाँ से वो जब रेस्टोरेशन हुआ चार्ल्स का, तो फिर वो वहाँ से होके आए और वहाँ की चीज़ों को लेकर इंग्लैंड में वो वापस आए। सो रेस्टोरेशन ड्रामा वॉज अ क्लास ड्रामा, ठीक है, टू अ डिग्री दैट नो अर्लियर इंग्लिश ड्रामा, नॉट इवन द सिटीजन कॉमेडी ऑफ एलिजाबेथन हैड बीन। सो ये जो रेस्टोरेशन ड्रामा था, ये एक तरीके का क्लास ड्रामा था, और ये ड्रामा एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर क्लास पे बेस्ड था। रेस्टोरेशन ड्रामा या फिर आप कह लीजिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सो ये जो था एलिजाबेथन ड्रामा के सिटीजन कॉमेडी से काफ़ी अलग था। It represents the stylization of deliberately cultivated upper class ethos, और इसने जो जिस चीज़ पे फोकस किया दैट इज द अपर क्लास। सो अब नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टोरेशन कॉमेडी, इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं। The genre refers to English comedy and written and performed in Restoration period from 1660 AD to 1710 AD। ठीक है, ये जो पीरियड था ये 1660 AD से 1700 AD के बीच में था। इट इज़ एन entertainment from which satirizes the manner and affection of a social class or multiple classes। तो इसमें जो इसका मेन मुद्दा था वो ये था कि मैनर्स और सोशल क्लास और जो अपर क्लास है या मिडिल क्लास है, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो मैनर्स हैं, उसके ऊपर सटायर करना। अ मैनर इज द मैथड इन विच एवरीडे ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड। तो उनकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी थी, जो मैनर्स था उनका, उस पे ये ड्रामा चोट करता है, उस पे ये ड्रामा अपना व्यू रखता है।
sorry, comedy of manner is known as high comedy because it's involved the sophisticated wit and talent in writing of the script. सो ये जो था इसको हाई कॉमेडी कहा जाता है क्योंकि ये सोफेस्टिकेटेड विट को अपने अंदर समेटे हुए है और एक टैलेंट ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट भी उसके अंदर समाहित है. इट इज़ अ कॉमेडी दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ पीपल. ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब कि जो लोग अपने अंदर उनका जो बिहेवियर है, उनका वे ऑफ टॉकिंग है, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग है, वे ऑफ वॉकिंग, इन सब चीज़ों को वो जो है क्रिटिसाइज करते थे, उस पर सटायर करते थे. तो कुल मिला के किसी पर्सन के बिहेवियर पे जब आप क्रिटिसाइज करते हो या उससे रिलेटेड कोई ड्रामा या कॉमेडी आती है तो दैट इज़ द कॉमेडी ऑफ मैनर. अब यहाँ एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉमेडी ऑफ मैनर. सबसे पहले इट्स डिपेंड अपॉन द ड्रामेटिस्ट कैपेसिटी टू प्रेजेंट द अनइमोशनल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स. ये जो था ये ड्रामेटिस्ट की कैपेसिटी के ऊपर था. ये ड्रामा पूरी तरीके से डिपेंड था कि वो किस तरीके से जो सेक्स है उसको वो अनइमोशनल और रूड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस कॉमेडी ऑफ मैनर की वो ये है कि इट इज़ रिच विद द विट एंड सटायर एंड गिव द इमेज ऑफ टाइम. तो ये जो है ये सटायर और विट में काफ़ी इनरिच्ड है. ये जो इस जॉनरा में जो भी लिखे गए ड्रामा वो विट और सटायर से पूरी तरीके से इनरिच्ड थे और ये अपने टाइम को बहुत ही रियलिस्टिक वे से रिप्रेजेंट करते थे. तो अपने टाइम का रियल इमेज ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आप देखोगे कि जिस टाइम ये लिखा गया है उसको उन्होंने हूबहू उसी तरीके से अपने ड्रामा में पेंट किया है. सो द हीरोइंस is more important and interesting than the heroes in the comedy of manner. Comedy of manner में जो heroines हैं उनका जो act है या उनका जो role है वो ज़्यादा important है और उनका character बहुत ही interestingly built किया गया है compared to hero के. ठीक है, अर्लियर अगर आप एलिजाबेथन ड्रामा में देखते हो तो हीरोज़ को सेंटर में रख के हीरो के ऊपर उनके कैरेक्टर को काफ़ी डेवलप किया गया है, डिफरेंट शेड्स दिए गए हैं और उनको बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है ड्रामेटिस्ट्स ने. लेकिन अगर आप कॉमेडी ऑफ मैनर देखोगे तो हीरोइंस के ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा है, उनके कैरेक्टर को काफ़ी डेवलप करने पे फोकस किया गया है. बोथ हीरो एंड हीरोइंस आर वेल ड्रेस्ड एंड विटी. तो इस जॉनरा में जो भी कॉमेडी लिखी गई उसमें जो हीरो हीरोइंस थे वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड होते थे, वेल पोजेस्ड होते थे, मतलब अपने अंदर ही उनका सब कुछ बहुत ही वेल ड्रेस्ड और वेल सेटल्ड थे और बहुत ही विटी होते थे हीरो हीरोइंस इस जॉनरा में. दिस जॉनरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिज्म. इसमें रियलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है बिकॉज द एज की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, रियलिज्म था और इसमें भी रियलिज्म इस जॉनरा में हमें देखने को मिलता है. सोशल एनालिसिस एंड सटायर, उन्होंने सोसाइटी के ऊपर एनालिसिस अपनी रखी है, उस पर सटायर किया है. दीज कॉमेडीज हेल्ड अ मिरर ऑफ द फाइनर सोसाइटी ऑफ देयर एज और ये एज ए मिरर की तरह हमें नज़र आते हैं अपने एज के. सो ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये मिरर का काम करती है, अपने एज को ये बहुत ही खूबसूरती से अपने अंदर दिखाती है ऑडियंस को. मोस्ट कॉमेडी राइटर्स लाइक द presentation of scene and act of a sexual rudeness. So काफ़ी सारे जो राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने सेक्सुअल रूडनेस को अपने सीन में एक्ट में उन्होंने डाला है. द डायलॉग्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर इज विटी, पॉलिश्ड एंड क्रिस्पी. जो डायलॉग्स होते थे वो बहुत शार्प होते थे लेकिन शॉर्ट होते थे, बहुत क्रिस्प्ड होते थे, पॉलिश्ड होते थे एंड वेरी वेरी विटी. दे आर वेरी वेरी विटी. अब अगर प्लॉट की बात करें, कैरेक्टर्स की बात हमने कर ली, डायलॉग्स की बात कर ली, अब हमने प्लॉट की बात, थीम जो है वो वही सोसाइटी और पीपल के बिहेवियर को वो सटायर करना, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करना. तो ये थीम थी पूरी जो इस जॉनरा की. अब अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट ऑफ सच कॉमेडी यूजुअली कंसर्न विद द इल्सिट लव अफेयर एंड सिमिलरली स्कैंडलस मैटर. सो स्कैंडल पे इल्सिट लव अफेयर पे, इन सब चीज़ों पे प्लॉट
को फोकस किया गया। मतलब प्लॉट कुछ हेल्दी नहीं होता था, प्लॉट जो है वो इल्सिट लव अफेयर, कोई स्कैंडल, कोई इस तरीके की जो कंट्रोवर्शियल एक्ट्स होते थे उनके ऊपर प्लॉट जो है इस ड्रामा में, इस पर्टिकुलर जॉनरा में बेस्ड होते थे। अब अगर आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, द कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स की बात देखें, कैरेक्टर्स डू नॉट टेक लव एंड मैरिज एज अ सेक्रेड। वो किसी लव को और मैरिज को जैसे पहले था शेक्सपियर में के ड्रामाज में हमको देखने को मिलता है, लव को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, मैरिज को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रामा में लव और मैरिज को बहुत ही सेक्रेड नहीं माना जाता था, उसको एज ए प्लेफुल एक्ट की तरह देखते थे, और उसकी जो इंपॉर्टेंस थी लव और मैरिज की वो बहुत ही डिग्रेड हो गई थी। कैरेक्टर यूज लैंग्वेज दैट इज ब्रिलियंट ऑन द सर्फेस। जो कैरेक्टर्स के लैंग्वेज होते थे या जो उनके डायलॉग्स होते थे, इस पर्टिकुलर ड्रामा की बात हो रही है, उस ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते थे उनको जो डायलॉग्स दिए जाते थे या जो डायलॉग्स लिखे जाते थे वो सरफेस सुपरफिशियली तो बहुत ही ब्रिलियंट होते थे, देखने में वो बहुत ही ब्रिलियंट दिखते थे, सुनने में बहुत ही ब्रिलियंट लगते थे। सो ब्रिलियंट ऑन द सरफेस बट इट इज ऑल हॉलो विद इन। लेकिन उसके विद इन मतलब उसमें डेप्थ नहीं होती थी डायलॉग्स में, ठीक है। जैसे शेक्सपियर्स के डायलॉग अगर आप देखोगे तो वो जितना ऊपर है, सुपरफिशियली जितने खूबसूरत दिखते हैं, उसमें डेप्थ भी उतनी है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। सो इस तरीके के डायलॉग्स हमें शेक्सपियर में देखने को मिलते हैं, और जिसमें बहुत ही डेप्थ, बहुत ही गहराई हुआ करती थी लैंग्वेज में शेक्सपियर के और उनके डायलॉग्स में। जो उनके कैरेक्टर्स, जो स्टेटमेंट कैरेक्टर्स ने दिए हैं वो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते थे और डीपली इम्बेडेड होते थे। लेकिन अगर हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स में अगर जो डायलॉग्स आते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो वो सुपरफिशियली या सरफेस के ऊपर तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं देखने में, लेकिन उनकी अगर आप मीनिंग देखोगे या उनके डेप्थ देखोगे तो डेप्थ में काफ़ी कमी दिखती है। सो ये येस इट इज होलो विद इन, उसके अंदर मतलब उसमें डेप्थ नहीं होती थी डायलॉग्स में। सो ये कैरेक्टर्स के लैंग्वेज होते थे। द लैंग्वेज शो द बैंक्रप्सी ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। तो वही जो मैंने आपसे ऊपर कहा, उसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ की कमी होती थी, होती है इस पर्टिकुलर जॉनरा के जो डायलॉग्स हैं। फिर 11th इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट विल सूटेड टू एक्सपोज द सुपरफिशियल वैल्यू ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी। सो सुपरफिशियल वैल्यूज, उनके मैनर्स, उनके वर्च्यूज, उनके वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, ड्रेसिंग, इन सब को क्रिटिसाइज किया गया है इस पर्टिकुलर जॉनरा में। अब कुछ अगर एग्जाम्पल देखें इस पर्टिकुलर ड्रामा के तो वो हैं लव लेबर्स लॉस्ट। यहाँ आर है, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मच अड्यू अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इंग्लैंड। सो शेक्सपियर के ये जो दोनों ड्रामा हैं उसको कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर रखा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसको फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर इन इंग्लैंड के रूप में देखा जा सकता है। देन वेशर्लेस के कंट्री वाइब्स, कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ऑस्कर वाइल्ड्स का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और एक इम्पॉर्टेंट जो राइटर का यहाँ पे मैंने डालना मेरे से छूट गया, लव इन अ टब और द शी वुड इफ शी कुड, इथरेज का। तो इन ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें तो द फर्स्ट अकॉम्प्लिश्ड प्रैक्टिशनर ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज सर जॉर्ज ईथरेज। सो इनका जो है, इनको फर्स्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड प्रैक्टिशनर बोला जाता है, फर्स्ट अकॉम्प्लिश्ड प्रैक्टिशनर। सो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो दैट इज सर जॉर्ज ईथरेज। देन बेन जॉनसन से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड था ये वर्क जो था। बेन जॉनसन का जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर था उसको भी मैं आपको बता दूंगी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। सो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था ये जो ग्रुप था। जॉनसन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस, इनके ऊपर इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था बेन जॉनसन का। द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट डिराइव द बेसिस ऑफ देयर कॉमेडी फ्रॉम जॉनसन्स टोन एंड मैनर। तो जॉनसन्स के टोन और उनके मैनर्स से ये काफ़ी प्रभावित थे इस पर्टिकुलर जॉनरा के राइटर्स, और उनसे ये अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इन्हीं से उन्होंने लिया है। देन कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज फर्स्ट डेवलप in the new comedy period of the ancient Greek comedy, and is known today primarily from fragment of writing by Greek playwright Menander. तो Menander
को कहा जाता है कि मियंडर से ये शुरू हुआ जॉनरा. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर. आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा. अगर कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं लिख के. और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड. अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.